Hello, students. How are you all? I hope everyone is doing well. Students, today I am going to teach you chapter 12, page number 59. Or today we are going to learn tenses. As you know, tenses is very useful for us because we can make any sentence with the help of tenses. So, uh, today we are going to learn present tense. The first sentence tells us something that Ayan does regularly. This is about the present time. Ayan goes to school every day. Ayan went to school yesterday. Ayan will go to school tomorrow. In these sentences, uh, Ayan goes to school every day जो है ये प्रेजेंट टेंस है एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. और अयान वेंट टू अ स्कूल यस्टरडे, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. अयान विल गो टू स्कूल टुमारो, ये जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान डज रेगुलरली. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है अयान गोज टू स्कूल एवरी डे, ये जो सेंटेंस है ये रेगुलरली जो चीज़ हो रही है, जैसे अयान स्कूल जाता है हिंदी में अगर बात करें, और तो रेगुलरली चीज़ को शो करा है. तो दिस इज अबाउट द प्रेजेंट टाइम. द सेकेंड सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान हैज़ ऑलरेडी डन. सेकेंड सेंटेंस जो है वो अयान जो है अयान वेंट टू स्कूल यस्टरडे, दैट कॉल सिंपल पास्ट टेंस है कि अयान स्कूल कल स्कूल गया. और द थर्ड सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट अयान इज गोइंग टू डू लेटर और इन द फ्यूचर. दिस इज अबाउट द फ्यूचर. अब अयान विल गो टू स्कूल टुमारो है कि अयान कल स्कूल जाएगा. देन ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ये है फ्यूचर टेंस में आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस है. तो टेंसेस के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं. टेंसेस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो है अ वर्ब विच रेफर टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंसेस. आई राइट, आई स्टडी. जो वर्ब जो क्रिया प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रही है वो प्रेजेंट टेंस कहलाती है. पास्ट टेंस में वर्ब विच रेफर टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंसेस. एग्जाम्पल आई रॉट. इसमें देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आ रही है. और फ्यूचर में देखिए आई विल राइट, आई विल स्टडी. तो ये है फ्यूचर, यानी आने वाले समय के बारे में बात हो रही है. तो इस तरह से आज हम टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रेजेंट टेंस. अब नेक्स्ट जो स्टेप है, यू शुड टर्न योर पेज नंबर 60. लुक एट द टेबल बिलो. नोट हाउ वर्ब चेंज विथ टाइम. एमी ईट्स चॉकलेट, ये प्रेजेंट टेंस है. पास्ट टेंस में यही अगर आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो एमी 8 चॉकलेट होंगी. आप यहाँ देखिए वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हुआ है, 8 हो गया है, ईट 8 ईटन. और सलमा विल ईट चॉकलेट्स. सलमा जो है चॉकलेट्स विल यूज में आया है ईट के साथ. ठीक है. इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस है विथ आई वी यू एंड दे. द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड विथ ही शी एंड इट. लेकिन देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आई वी यू दे जो है वो जैसे कि वर्क है तो ओनली वर्क यूज में आएगा. ही शी इट के साथ वर्क के साथ एस जुड़ेगा, यानी एस और ईएस का जो यूज होता है वो भी वर्ब के साथ वर्ब के एंड में होता है. लेकिन इसका सबसे बड़ा रूल है कि अगर आई वी यू और दे हैं देन वहाँ एस और ईएस का यूज नहीं होगा, बट ही शी और इट के साथ एस और ईएस का यूज होगा. We use the simple present tense for things that happen again and again. सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ में आता है कि एक चीज़ जो बार बार हो रही है, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे. मैं हर एक संडे को क्रिकेट खेलता हूँ. देन ये बार बार होने वाला काम है. गोपी यूजली गेट्स अप 6 o'clock. गोपी जो है वो सुबह 6 बजे उठता है.
तो ये जो यूजुअली जो काम हो रहा है वर्क अगेन एंड अगेन, देन हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये काम में लेते हैं। 4 थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें हमेशा सच होती है, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, या ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, बैट्स फ्लाई एट नाइट। तो ऑलवेज ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ में भी ये यूज में आता है। अब नेक्स्ट जो है, 4 थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, दे लिव इन मुंबई, एवरीबडी लाइक हिम। तो जो चीज़ जो हमेशा सेम है लंबे समय के लिए, तो वहाँ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज में लेंगे। अब देखिए, आप एक्सरसाइज 1 करेंगे, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब इन द बॉक्स कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैं आपसे बताती हूँ कि सिंपल, वैसे यूजुअली जो टेंसेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट अगर हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, और थर्ड पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको 3 रूल्स बताए कि जो चीज़ बार बार हो रही है, जो ऑलवेज ट्रू है, या जो बहुत लॉन्ग टाइम तक सेम चल रही है, देन वी उस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। आई वी यू दे के साथ एस या यस का यूज नहीं होता है वर्ब में, लेकिन अगर ही शी इट है तो आपको एस और यस का यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए, और अगर किसी का नेम, अगर नेम है तो भी आप एस और यस का यूज करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 1 में आप देखिए, माई ग्रैंडफादर लिव्स इन मुंबई, एस ई लिव के साथ एस लगाया मैंने। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द चिल्ड्रन ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, ही वाटर्स द प्लांट्स डेली, दे गो। देखो, गो जो है इसमें एस और यस का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये दे है। दे के जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई वी यू दे के साथ मैंने एस और यूएस नहीं लगाना है, ये रूल है इसका। तो देन दे गो टू चर्च रेगुलरली, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। तो एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला टेंसेज है। मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज़, एम और आर होती है, एंड आई एन जी जो हो वर्ब के साथ उसे यूज़ में लिया जाता है। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ, जैसे कि जो चीज़ अभी अभी हो रही है, जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या जैसे कि आई एम टीचिंग, और जैसे कि यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, ओके, या यू आर स्टडिंग, यू, जैसे कि कोई भी चीज़ के लिए जो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, देन जैसे कि आई एम वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग। अब आपको ये याद रखना है कि आई वी यू दे के साथ, आई के साथ हमेशा आपको एम का यूज़ लेना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यू वी और दे के साथ आप हमेशा आर यूज़ में लेंगे। वैसे आपको ये खुद को भी पता होगा कि हम हमेशा मोस्टली टाइम पे आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ में लेते हैं, यू वी दे के साथ हम आर यूज़ में लिखते हैं, ही शी और इट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर इज यूज़ में आता है। जैसे कि ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, अब आई एम रीडिंग, द बर्ड्स आर बिल्डिंग अ नेस्ट, द फोन इज रिंगिंग, द बस इज कमिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। देन ये सब टेंस इसका मतलब है कि ये जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब आपको टर्न द पेज नाउ। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, यूज द फॉलोइंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। शी इज कुकिंग फूड,
ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर इसे कंप्लीट करना है। तो आपको पता है मैंने एक चीज़ समझाई थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम होती है। आई के साथ आप एम यूज़ में लेते हो, ही और शी के साथ आप इट यूज़ में लेते हो। हेल्पिंग वर्ब में आई एन जी ऐड होता है। सॉरी, कुक, अब जैसे कुक है तो आई एन जी ऐड होगा, और इज के साथ ही और शी और इट के साथ इज यूज में आएगा। वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ आप यूजली आर यूज में लेते हैं। तो शी इज कुकिंग फूड, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही इज वॉचिंग टीवी, शी इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, द बेबी इज स्लीपिंग, ही इज पेंटिंग, द बॉयज आर फाइटिंग, ही इज स्केटिंग। अब आपका इस तरह से होने करने के बाद में आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा टाइप है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि जो काम हो चुका है, जो काम मैं कर चुका हूँ, उस के बारे में डिस्कस होगा। We use the present perfect tense for action in the past when we are not thinking or talking about the exact time that they took place. They may be results now. The tense link the past with the present in some way. देखिए ये काम जो हो चुका है उसके बारे में यहाँ होता है, जैसे कि आई हैव वर्कड, ही हैज़ वर्कड। इसमें हैज़ और हैव जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। और जैसे कि मिस्टर सिंह हैज़ गोन टू कलकत्ता, मिस्टर सिंह जो है वो कलकत्ता जा चुके हैं। आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी कार्ड, मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड खो चुकी हूँ। आई हैव फिनिश्ड विद द न्यूज़ पेपर, यू कैन टेक इट। वी हैव बोट अ न्यू कार। मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में इसमें डिस्कस हो रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस जो है एक तरह से दोनों एक तरह से कंपेयर अगर किया जाए तो दोनों ही बीती हुई बात के बारे में, लेकिन द सिंपल पास्ट इज यूज्ड व्हेन द टाइम इज क्लियर और द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन द टाइम इज नॉट स्पेसिफिक। देन आप पीएस समझ सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ जब होता है कि जो टाइम जो है स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव सीन द दैट बीच ऑलरेडी, पर वी डोंट नो व्हेन, बट आई सा दैट बीच ऑन थर्सडे। ठीक है, तो वी नो एग्जैक्टली व्हेन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह से टेंसेस का यूज़ होता है। और कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स इन द बॉक्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू कैन यूज नॉट वेयर नेसेसरी। अब जैसे कि आई हैव रिटन द लेटर्स, somebody has stolen my purse, she has cooked the dinner, they have sold out the tickets, hurry up, the train has arrived, they have brought a new house, we have planned our holiday yet। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव का यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ आपको हैज़ यूज़ में लेना है। और जो वर्ब वर्ब की के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और इसी तरह से कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स, यूज सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है। तो मैं आपको ये, वैसे तो पीडीएफ आई विल सेंड यू, बट लास्ट ईयर वी वेंट टू इटली। तो यहाँ गो वेंट आया क्योंकि इसमें लास्ट ईयर है। एमिली एंड मोली हैव नॉट ईटन देयर लंच येट, यू हैव लर्न ऑल द न्यू वर्ड्स, I visited my aunt last week, I never tried, John and Peggy have done their homework, now they can watch the film too, I met my friend 2 days ago। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है कि इफ़ we if we know how can we use tenses in to make sentences, तो we can learn English easily। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया है, और मुझे मैं सोचती हूँ कि आप भी
इन जो ये एक्सरसाइज वगैरह है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।